नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे ऐप्स हमारे डेटा को असल में सुरक्षित कैसे रखते हैं? चलिए, आज हम दो बहुत बड़े नियमों जीडीपीआर और हिपा की दुनिया में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये पर्दे के पीछे काम कैसे करते हैं। देखिए, हमारे फोन में हमारी पूरी दुनिया कैद है। तस्वीरें हैं, मैसेज हैं, हमारी हेल्थ से जुड़ी जानकारी तक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? बस यही वो बड़ी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या बात करेंगे। हम शुरू करेंगे इस बात से कि डेटा सुरक्षा एक जिम्मेदारी क्यों है। फिर हम यूरोप के जीडीपीआर और अमेरिका के हिपा को करीब से जानेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सिर्फ कुछ नियम क्यों नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, डेटा की सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऐप हमारी पर्सनल जानकारी ले रहा है तो उसे सुरक्षित रखना उसकी कानूनी और नैतिक दोनों तरह की जिम्मेदारी है। समझिए कि ये एक खेल का मैदान है और ये उस खेल के नियम हैं जिन्हें मानना ही पड़ेगा। तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं यूरोप से, जहां डेटा प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जीडीपीआर। पूरा नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जीडीपीआर आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये यूरोपियन यूनियन का एक कानून है जो वहां के नागरिकों को उनके पर्सनल डेटा पर पूरा कंट्रोल देता है। ये साफ साफ कहता है, डेटा आपका है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और अगर आप चाहें तो इसे हटाने के लिए भी कह सकते हैं। मतलब सब कुछ सहमति और पारदर्शिता पर टिका है। जीडीपीआर के तहत डेवलपर्स को कुछ बातें माननी ही पड़ती हैं, जैसे डेटा लेने से पहले आपसे साफ साफ पूछना जरूरी है। लोगों को अपना डेटा देखने या डिलीट करने का पूरा हक मिलता है, और कंपनियां सिर्फ उतनी ही जानकारी ले सकती हैं जितनी सच में जरूरी हो। इसे कहते हैं डेटा मिनिमाइजेशन। और हाँ, डेटा को सुरक्षित रखना और प्राइवेसी पॉलिसी को आसान भाषा में लिखना भी जरूरी है, ताकि कोई भी उसे समझ सके। तो हमारे फोन पर इसका असर कैसे दिखता है? इसका मतलब है कि हमारा डेटा कीचेन जैसी एक डिजिटल तिजोरी में बंद रहता है। जब भी ऐप इंटरनेट से कोई डेटा भेजता या लेता है तो वो HTTPS यानी एक सुरक्षित रास्ते से होता है। हमें परमिशन के लिए साफ साफ पॉपअप दिखते हैं और सेटिंग्स में मेरा डेटा डिलीट करें जैसा बटन आसानी से मिल जाना चाहिए। अब समंदर पार करके चलते हैं अमेरिका, जहां हेल्थ डेटा के लिए एक और बहुत बड़ा कानून है, हिपा। ये कानून खास तौर पर हमारी सबसे पर्सनल और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। हिपा का पूरा नाम तो खैर काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका मिशन एकदम सीधा है। आपकी पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, जिसे PHI भी कहते हैं, उसे पूरी तरह से सुरक्षित और निजी रखना। ये अमेरिका का वो कानून है जो पक्का करता है कि हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स गोपनीय ही रहें। हिपा सिक्योरिटी को लेकर कोई मजाक नहीं करता। इसके मुताबिक हेल्थ डेटा हमेशा इनक्रिप्टेड यानी एक कोड में बंद होना चाहिए, चाहे वो कहीं स्टोर हो या भेजा जा रहा हो। सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही उसे देख सकते हैं, और जब भी कोई उसे एक्सेस करता है तो उसका एक डिजिटल लॉग बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सिर्फ आपका डॉक्टर आपकी फाइल देख सकता है, और जब भी वो ऐसा करता है तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। किसी हेल्थ ऐप में हिप्पा का मतलब है कि सिक्योरिटी की कई परतें होती हैं। डेटा हमेशा इनक्रिप्टेड होता है। लॉगिन करने के लिए हो सकता है आपको फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़े, और सिर्फ ऐप ही नहीं बल्कि उसके पीछे के सर्वर को भी हिप्पा के कड़े नियम मानने पड़ते हैं। ये बिल्कुल हमारे हेल्थ डेटा के चारों तरफ एक डिजिटल किला बनाने जैसा है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुकाबले पर, जीडीपीआर वर्सेस हिपा। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है, और क्या कुछ ऐसा भी है जो दोनों में एक जैसा हो। यहाँ सबसे बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, जीडीपीआर एक बड़ा जाल है जो यूरोप में हर तरह के पर्सनल डेटा को कवर करता है, नाम से लेकर ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री तक। वहीं हिपा एक लेजर गाइडेड भाले की तरह है, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हेल्थ से जुड़ी जानकारी पर है। यानी एक है जनरल गार्ड तो दूसरा है स्पेशलिस्ट बॉडीगार्ड। लेकिन इतने सारे फर्कों के बावजूद कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर दोनों पूरी तरह सहमत हैं। दोनों को ही मजबूत एन्क्रिप्शन, सेफ लॉगिन, पूरी पारदर्शिता और एक ठोस सुरक्षित डिजाइन की जरूरत होती है। भले ही दोनों अलग अलग समस्याओं को सुलझाते हों, लेकिन उनकी नींव एक ही है,
लोगों के डेटा को सेफ रखना। अब आखिर में जरा इन नियमों की लिस्ट से हटकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सिर्फ एक लीगल चेकबॉक्स पर टिक लगाने की बात नहीं है, ये डेटा प्रोटेक्शन के पीछे की पूरी सोच को समझने के बारे में है। एक बात गांठ बांधने वाली है, सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाद में ऊपर से चिपका दिया जाए। GDPR और हिपा जैसे नियम पक्का करते हैं कि डेवलपर्स किसी ऐप की नींव रखते वक्त ही सिक्योरिटी को डिजाइन में शामिल करें। ये ऐप के DNA का हिस्सा बन जाती है, जो उसके कोड से लेकर सर्वर तक हर चीज पर असर डालती है। और ये सारी बातचीत आकर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिक जाती है। डेवलपर्स सिर्फ मज़ेदार फीचर्स नहीं बना रहे हैं, वो लोगों की सबसे पर्सनल जानकारी के रखवाले हैं। जैसा कि एक डेवलपर ने कहा था, हम लोगों के डेटा की सुरक्षा कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज की ये बातचीत हम एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का और भी अहम हिस्सा बनती जा रही है, डेटा प्रोटेक्शन का भविष्य कैसा होना चाहिए? क्या आज के नियम काफी हैं? आगे क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो असल में अभी तो बस शुरू हुई है।